हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं ललित जैन और आप देख रहे हैं एकता समाचार। राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन प्रक्रिया शुरू चल रही है। कल अंतिम दिन है। राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र में देखें तो डूंगरपुर जिला भी एक बहुत ही चर्चित जिला है। यहाँ की राजनीति जयपुर तक अपनी आवाज बुलंद करती है। आज हम राजस्थान के इस जनजातीय क्षेत्र के 84 विधानसभा और सागवाड़ा विधानसभा में क्या स्थितियां रहेंगी उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज देखें तो बांसवाड़ा अपने 84 विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री सुशील कटारा पे अपना विश्वास जताया है। वहीं बाप पर नजर डालें, बीएपी में नजर डालें तो विधायक हैं वर्तमान में राजकुमार रौत पर बाप ने विश्वास जताया है। वहीं बीटीपी पे देखे तो जो राजकुमार जी के साथ एकदम करीबी कंधे से कंधे मिला के चलते थे रणछोड़ लाल, ऐसे वो बाप बीटीपी के उम्मीदवार बने हैं। और अभी लिस्ट जो जारी हुई उसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व सांसद ताराचंद भगौरा को उम्मीदवार बनाया है। तो 84 विधानसभा सीट एक तरह से हॉट सीट बन गई है। क्या समीकरण रहेंगे, आइए जानते हैं। हमारे साथ हैं चंद्रेश व्यास, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे। जैसा कि आपने बताया कि डूंगरपुर जिला जो है उसकी जो 84 विधानसभा सीट है, जो सिमलवाड़ा का जो एरिया पड़ता है, वो बिल्कुल इसलिए हॉट है कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बाप हो, तीनों के दिग्गज नेता वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सुशील जी पूर्व मंत्री रहे, उनके पिताजी वहाँ से मंत्री थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेला सुशील जी पे। हालांकि जो पूर्व में सुनने में आ रहा था कि सुशील जी चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन पर दबाव बनाया कि नहीं, आपको यहाँ से चुनाव लड़ना पड़ेगा और सीट निकालनी पड़ेगी। अब वर्तमान में जो विधायक हैं वो पहले बीटीपी से थे, और जो भारतीय आदिवासी परिवार जो है वो अब जो बाप पार्टी जो उनकी बन गई है उस विचारधारा से वो आते हैं, और वो विधायक हैं। और राजनीतिक रूप से देखा जाए तो वो उस परिवार और उस विचारधारा के बड़ा चेहरा है। इन दोनों चेहरों को देखते हुए कांग्रेस ने को भी लगा कि हम भी अपना एक बड़ा चेहरा यहाँ से उतार देते हैं। तो उन्होंने भी पूर्व में सांसद रहे, एआईसीसी के सदस्य रहे, ऐसे ताराचंद भगौरा को टिकट दे दिया है। तो अब वहाँ दोनों पार्टियों की साख भी लगी हुई है और बड़े नेताओं की साख भी लगी हुई है। यदि बाप, हालांकि कल जो नामांकन जो भरा गया राजकुमार जी का, उसमें जो भीड़ उमड़ी है, तो उसको देखकर ही लगता है कि उनकी ताकत, जो राजनीतिक ताकत है, वो अब भी बरकरार है। इधर सुशील कटारा भी, चूँकि अब पार्टी ने उनको टिकट दिया है, तो वो भी जोर लगा रहे हैं। सुशील जी का कहें या भगौरा जी का कहें तो उनके अपने वोट बैंक है, क्योंकि वहाँ वे लंबे समय से उस क्षेत्र में राजनीति करते हैं, उनका परिवार राजनीति करता हुआ आया है, तो उनके अपने वोट बैंक हैं। राजकुमार जी का भी अपना एक वोट बैंक है। बड़ी जीत उन्होंने वहाँ से दर्ज की थी। अब का जो चुनाव है, अब ये उनकी साख इसलिए बनी हुई है कि यदि राजकुमार जी जीतते हैं तो क्या वो बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। यदि हार जाते हैं तो उनके लिए तो ड्रॉबैक होगा कि वो दूसरी बार में ही पार्टी का बड़ा लीडर दम तोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं भगौरा जी कहें या सुशील जी कहें या राजकुमार जी कहें, इन तीनों के लिए चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए। देखा जाए तो जब सुशील कटारा ने भी नामांकन भरा था, इसी तरह भीड़ जुटाई थी इन्होंने। और कल देखा जाए तो राजकुमार रौत ने भी बीएपी से नामांकन भरा, तो ऐसी भीड़ देखने को मिल रही, बताया जा रहा है। जो विजुअल्स देख रहे हैं और जो पत्रकारों से, वहाँ से पत्रकारों से जो बात हुई कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में ऐसा नामांकन में भीड़ किसी के नहीं लगी। तो क्या भीड़ से जनता जिस तरह से कयास लगा रही है जीत और हार के, क्या मानना है इस बारे में? देखिए, भीड़ तो इनके लिए ज़रूरी थी। आप देखिए, क्योंकि यहाँ सागवाड़ा में भी नामांकन भरे गए, डूंगरपुर में नामांकन भरे गए। सागवाड़ा में नया चेहरा था, डूंगरपुर में नया चेहरा होने के बाद भी 2500, 3000, 4000, 5000 लोग वो भी ले आते हैं। तो इनको, ये तो बड़े नेता हैं, तो इनके लिए भीड़ तो ज़रूरी थी। हालांकि भीड़ वोट में तब्दील हो जाए ये कहना ज़रूरी नहीं होता है। हम बड़े बड़े चुनाव भी देखते हैं और उसमें बड़े बड़े नेताओं की सभाएं देखते हैं, उसमें बड़ी बड़ी भीड़ देखते हैं, लेकिन चुनाव परिणाम उस भीड़ के अनुरूप नहीं आते हैं। इसलिए भीड़ से ये आकलन नहीं किया जा सकता है। आकलन, चुनाव या आकलन और चुनाव तो जो फील्ड पे, ज़मीनी स्तर पर जो वोटर्स को जो
वोटर्स को जो पकड़ कर जो काम होगा, वोटर्स तक जो पहुंच के काम होगा, संगठनात्मक स्तर पर जो काम होगा, उसी के तहत चुनाव का परिणाम आएगा। लेकिन नामांकन चुनाव के पूर्व एक कार्यकर्ताओं में माहौल पैदा करने के लिए ये होता है कि नामांकन के दिन ये जो भीड़ और सभाएं की जाती है वो चुनाव से पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह पैदा करने के लिए और लोगों में ये जताने के लिए कि नहीं देखिए हमारे पास इतनी ताकत है, इसलिए भीड़ जुटाना और ये सभाएं करना ये शुरू से ये चलता आ रहा है। 84 विधानसभा में देखें तो जैसे ही सुशील कटारा को टिकट मिली तो कुछ विरोध के स्वर नजर आए थे, जो लोग टिकट मांग रहे थे और वो बता रहे थे कि लगातार इसी परिवार को टिकट दी जाती, क्यों ना इस बार नया चेहरा, ऐसी मांग उनकी चल रही थी। वहां देखे तो राजकुमार राउत पे नजर डाले तो उनसे ही हटकर रणछोड़ लाल मैदान में हैं, और जैसे ही ताराचंद भगोरा को टिकट दी गई है तो कहीं बगावती सुर सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है। तो हर व्यक्ति, हर उम्मीदवार को कहीं ना कहीं अपने घर में चुनौती सामने देखने को नजर आ रही है। इस चुनौती को कहाँ तक मानते हैं? देखिए, चुनौतियाँ तो राजनीति में होती हैं सब, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक महत्वाकांक्षाएं होती है और हर व्यक्ति, चूंकि ये तो ट्राइबल के लिए रिजर्व है यहाँ सीटें, तो हर जो व्यक्ति चाहे वो सरपंच बन गया या प्रधान बन गया या थोड़ा बहुत भी बड़ा लीडर बन गया तो वो उसको लगता है कि मैं विधायक बनूं और उसकी चाहत शुरू हो जाती है। तो चुनौतियाँ तो होती हैं, लेकिन मैं अभी जो देख रहा हूँ, चूँकि बीजेपी में सुशील जी से बड़ा कोई चेहरा बीजेपी के पास मेरे अपेक्षा में नहीं था कोई जो राजकुमार जी को टक्कर दे सके, और शुरुआत में हुई होगी बगावत, पर अब सुशील जी के साथ है पूरी पार्टी और जमकर लड़ेगी। यहाँ कांग्रेस की बात करूँ तो पूरे डूंगरपुर जिले की गुटबाजी सबको पता है। भगोरा वर्सेस खोड़निया जी चला, भगोरा जी वर्सेस ये चला, और भगोरा जी को जब सांसद लड़े इससे पहले तब टिकट लेने में काफ़ी परेशानी आई, तो वहाँ तो जग जा ही रहे। अभी जो सुनने में भी आ रहा है, मेरे अभी जो कुछ पोस्टर बन के आए हैं, महेंद्र बड़जोर जो चिखली के पूर्व प्रधान रहे हैं वो शायद निर्दलीय भरेंगे, और यदि वो निर्दलीय मैदान में आ गए तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें होंगी। रही बात राजकुमार जी, तो जो बीटीपी से जो इस बार जो मिला है जिनको टिकट रणछोड़ जी, वो बताया जाता है कि किसी समय में राजकुमार के बहुत करीबी रहे हैं। तो अब वो देखना ये है कि राजकुमार जी को वो कितना क्षति पहुंचा सकते हैं। हालांकि बीटीपी के रूप में है तो बाप को उसका नुकसान और खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा ही, मुझे लग रहा है, लेकिन अब वो कितना नुकसान करते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे 84 से निकल के जैसे अपन सागवाड़ा आए, सागवाड़ा विधानसभा सीट में भी स्थिति लगभग साफ हो गई है, कल तक सारे नामांकन भी हो जाएंगे। अब वहाँ देखें तो जैसे अपन देख रहे हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शंकरलाल डेचा को मनाया है, जिस दिन से कार्यालय का शुभारंभ हुआ और शंकरलाल डेचा को उम्मीदवार बने, तब से ही यहाँ के पूर्व में विधायक रह चुकी अनीता कटारा शंकरलाल जी के साथ निरंतर प्रचार में देखी जा रही है और सारी कमान संभाल रखी है। जैसे प्रधान जी ईश्वरलाल जी हैं, जयप्रकाश जी जैसे गलियाकोट क्षेत्र से आते हैं, और कनकमल जी ने पूरी पार्टी को एक करके वो लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं कि कैसे करके ये सीट निकालनी है। उसी तरह अपन देखें तो सारी चीज़ें बीएपी में भी नजर आ रही है। बीएपी में विधायक हैं वर्तमान में रामप्रसाद जी डेंडोर, वो भी उम्मीदवार के साथ लगे हुए हैं। जो टिकट मांग रहे थे वो भी बीएपी के उम्मीदवार के साथ नजर आ रहे हैं। तो क्या नामांकन के दिन देखा जाए तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार घोषित हुए उसके साथ न पूर्व विधायक सुरेंद्र जी बामणिया जो बड़े राजनीतिक परिवार साथ तो एक क्षेत्र में एक अच्छी सी उनकी पकड़ रखे वो भी नहीं दिख रहे हैं, जिन लोगों ने उम्मीदवारों ने टिकट की मांग की थी वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या चुनौती कांग्रेस के सामने बड़ी नजर आ रही है क्या इस विधानसभा? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी का कार्यकलाप और कांग्रेस के कार्यकलाप में रात दिन का फर्क है। दूसरी बात, शंकर डेजा को लेकर पहले ही ये जितने लोग अभी जो टिकट मांग रहे हैं वो पहले भी मांग रहे थे, और तब अनिता जी का टिकट कटा था तो तब पहले एकजुट थे कि हम में से किसी को एक को दे दो, अनिता जी को मत दो, तब भी शंकर जी डेजा को दिया गया। इस बार इनको लग रहा था कि हमारे में से किसी और को मिलेगा, लेकिन नहीं दिया और शंकर जी पे ही पार्टी ने भरोसा जताया तो ये वापस एकजुट हो गया। अनिता जी को साथ आना ही था क्योंकि वो 5 साल पार्टी से बाहर रही, तो उनको लगा कि नहीं अब मुझे पार्टी की लाइन में ही चलना है, तो उनके लिए, और चूंकि कनक जी तो सांसद हैं तो उन पे दबाव है कि भाई ये सीटें आपको निकालनी है, इसलिए उनको साथ आना ही था। रही बात बाप की,
तो बाप के लिए तो मैं ये मानता हूँ कि बड़ी चुनौती इसलिए है कि बाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं साहब। तो बाप के यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जीतते हैं तो ये तो पूरी पार्टी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। बाप को एक ही नुकसान यहाँ कर सकता है, वो बीटीपी जो इनकी विचारधारा से, मतलब इनकी विचारधारा ने जो पहले बीटीपी को अपनाया था, अब वो बीटीपी खत्म ना हो के इनके लोग खड़े हैं, तो बाप को तो वही नुकसान पहुंचा सकते हैं। रही बात कांग्रेस, तो कांग्रेस की तो गुटबाजी जग जाहिर थी साहब। सागवाड़ा में आप जानते हैं दिनेश जी खोड़निया और सुरेंद्र बामणिया की जो गुटबाजी है वो आप सबको जग जाहिर है। और खोड़निया जी बहुत पहले ही घोषणा कर चुके थे कि इस बार परिवार से टिकट नहीं होगा, नए चेहरे को टिकट होगा, तो उस अनुरूप वो कैलाश जी को टिकट भी दिलवा दी उन्होंने। लेकिन जो नामांकन जो भरा तो उसमें बीजेपी की एकजुटता दिखी, वहाँ से बाप से भी जो योगेश खाट और वो जो दूसरे तमाम जो लोग टिकट मांग रहे थे वो भी साथ में आ गए। लेकिन कांग्रेस के नामांकन में ना पूर्व विधायक थे, ना उनके गुट का कोई व्यक्ति था। और अभी जो सुनने में आ रहा है कि सरोदा सरपंच जो 2 दिन पहले जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो शायद चुनाव निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे और कल नामांकन शायद भरेंगे, जो उनके पोस्टर हम देख रहे हैं। तो यदि वो चुनाव मैदान में रहते हैं तो वैसे भी पिछला चुनाव देखे तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी, तो यदि वो भी चुनाव मैदान में रहते हैं तो उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान तो उठाना पड़ेगा। एक बार तो क्लियर है सागवाड़ा विधानसभा के बड़े लीडरों की साख दाव पे लगी हुई है। यहाँ देखें तो मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले दिनेश जी खोड़निया की साख दाव पे है, सांसद कनकमल जी कटारा की साख दाव पे है, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रौत खुद उम्मीदवार बने हुए हैं, तो उनकी साख भी दाव पर है। तो बड़े दिग्गज अपनी साख बचा पाएंगे सागवाड़ा? देखिए, हॉट सीट बनी हुई है 84, वहाँ तो दिग्गज ही मैदान में है। यहाँ दिग्गज में, सागवाड़ा में दिग्गज मैदान में नहीं है, दिग्गज पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, है ना। कनक जी के लिए क्यों साख है, साख दाव पर है। कनक जी जो इससे पहले जो सांसद का चुनाव लड़े, तो जो विधानसभा बीजेपी हारी थी उस विधानसभा में 20,000 प्लस रहे, संसद के चुनाव में 20,000 प्लस रहे हैं। तो और वो सांसद हैं, और सांसद होकर सागवाड़ा से ही आते हैं, और कहीं न कहीं उनके परिवार से फिर टिकट नहीं मिला है और फिर शंकर डेचा मैदान में है। तो उनके लिए ये साख की सवाल है कि शंकर को जिताना है। रही बात दिनेश जी खोड़निया की, तो सब जानते हैं कि कैलाश जी को किसने टिकट दिलवाई है। कैलाश जी तो, मतलब कैलाश जी नहीं, वो तो दिनेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, और सागवाड़ा से उनकी राजनीति है। जो सागवाड़ा में नगर पालिका की, शहर की बात करें तो जो सागवाड़ा में लंबे समय से बीजेपी का बोर्ड था, उन्होंने अपनी ताकत से दिखाया कि उनके भाई नरेंद्र खोड़निया आज नगर पालिका में अध्यक्ष, और उन्होंने अपनी ताकत से दिखाया कि कैसे बीजेपी के बोर्ड को उन्होंने ध्वस्त किया, है ना। और सारे जो विकास की जो घोषणाएं हुई हैं वो उनके माध्यम से हुई हैं, क्षेत्र में विकास कराया है। तो कहीं ना कहीं उनकी साख भी दाव पर है। और बाप के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी तो साख है ही सब। तो ये जो तीनों नेता हैं जो अभी जो हैं, तो वो तो साख तो उनकी लगी हुई है। पिछले चुनाव में नजर डालें सागवाड़ा में, तो जो क्षेत्र आता है जहां से अभी उम्मीदवार घोषित हुए हैं कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के, उस बार देखें तो बीटीपी से तब चुनाव लड़े थे, और वर्तमान में जो विधायक है राम प्रसाद जी, उन्होंने लीड ली थी उस क्षेत्र से, करीब 4,000 वोटों से वो लीड लेके आए थे। इस बार क्या है कि भाजपा का उम्मीदवार भी उसी क्षेत्र से, कांग्रेस का उम्मीदवार भी उसी क्षेत्र से आ रहे हैं। ठीक है, अब उस क्षेत्र से वो उम्मीदवार आने से इस बार सरकार की ओर से भी देखी जाए तो ओबरी क्षेत्र में थाना क्षेत्र दे दिया, ओबरी को तहसील वहाँ दे दी गई। तो क्या उस क्षेत्र में भी कांग्रेस की ओर वोट कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, या भाजपा की ओर ही जाएगा, या वापस पहले की तरह बीजेपी ही जो मैदान में है वो वोट ले पाएगी? देखो, मैं पहले भी आपको, अभी मेरे एक पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि विकास इस क्षेत्र में राजनीति में कितना मायने रखता है वो मेरी समझ से परे है। कि विकास के नाम पर कितना वोट मिलता है, जातिवाद पर कितना वोट पड़ता है, व्यक्ति पर कितना वोट पड़ता है, या पार्टी पर कितना वोट पड़ता है, ये यहाँ महत्वपूर्ण है। विकास गौण है। यदि विकास की आप बात करो, और विकास यदि प्रमुख होता तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट होता, सड़कों का डेवलपमेंट होता। जिस हाईवे की इससे पिछले वाली कांग्रेस सर, जब सीपी जोशी केंद्रीय मंत्री थे, तब जिस हाईवे की घोषणा थी वो हाईवे अब बन रहा है साहब,
है ना। यदि विकास की बात हुई होती तो आसपुर से उदयपुर, ये जो सागवाड़ा उदयपुर हाईवे बन जाते, यहाँ से मोडासा अहमदाबाद हाईवे बन जाते, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाता हमारे यहाँ। ठीक है, ये एनिकेट बनना, सड़कें बनना, ये तो एक रेगुलर काम होते हैं और ये होते जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ओबरी क्षेत्र की जो आप बात कर रहे हैं, ओबरी को थाना दे दिया, तहसील दे दिया, पंचायत समिति की मांग की जा रही थी तो वो भी कागजों में उसकी तैयारियाँ हो गई थी। तो अब ये तो कांग्रेस के लिए चुनौती होगी साहब कि इतना कुछ देने के बाद भी उनको कितना मिल रिटर्न, अब तो रिटर्न देने की बात आती है, तो अब उनको रिटर्न मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। सरोदा क्षेत्र में भी आप देखिए, सरोदा में भी कांग्रेस ने थाना खोल दिया और तहसील उप तहसील का वहाँ चला। अब सरोदा से तो सरोदा सरपंच जी कांग्रेस से निर्दलीय चुनाव मैदान में आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखने तो व्यक्ति का महत्व होता है। हमारे यहाँ की जो राजनीति में व्यक्ति और पार्टी का महत्व होता है। बीजेपी का अपना एक कोर वोट बैंक है, आप किसी को भी टिकट दो वो पार्टी को देख के टिकट देंगे, यही कांग्रेस का है। और वहाँ तो आप जान ही रहे हो, पूरा ट्राइबल जो यहाँ सबसे बड़ा वोट बैंक है, तो वो तो बाप के साथ लगा ही हुआ है। तो विकास पर वोट मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये चुनाव भी दिखाएगा सर। सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक सिटी आती है, नगर पालिका क्षेत्र सागवाड़ा आता है। इस क्षेत्र में भी कांग्रेस का बोर्ड है। कांग्रेस के नरेंद्र खोड़ेनिया यहाँ अध्यक्ष हैं, उनके पार्षद ज़्यादा हैं यहाँ, और 12 मोहल्ले आते हैं यहाँ जहाँ आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी जाति समाज से उस 12 मोहल्ले आते हैं। और शहर में ओबीसी जनरल कास्ट ज़्यादा है देखी जाए, और लगभग माने 22 से 25 हज़ार मतदाता इस शहर में है। तो सब उम्मीदवारों की नज़र इस सागवाड़ा शहर पे है। क्या स्थिति मानते हैं सागवाड़ा शहर में, क्या हालत कैसे रहेंगे? देखिए, यदि पिछले नगरपालिका चुनाव की बात की जाए तो नगरपालिका का जो बोर्ड था, 2 बोर्ड लंबे समय से बीजेपी के थे और उसको ध्वस्त किया कांग्रेस ने, और बड़ी जीत, ध्वस्त ही नहीं बड़ी जीत कांग्रेस ने हासिल की, और उनके पार्षद जीत के आए और नरेंद्र जी खोड़निया अध्यक्ष बने। तो उस हिसाब से तो वो लीड कांग्रेस को मिलनी चाहिए, लेकिन वो लीड मिल पाती है या नहीं मिल पाती है वो देखने वाली बात होगी। बाप और बीटीपी की बात करें, जो आप 12 आदिवासी फलों की बात कर रहे हैं, तो मैं जो देख रहा हूँ कि जो शहर का जो आदिवासी मतदाता है वो कहीं ना कहीं बीटीपी से जुड़ा हुआ है। वहाँ बाप, ये मेरा आकलन है, हो सकता है बाप के साथ हों, पर ये मेरा आकलन है कि कहीं ना कहीं शहर में का जो आदिवासी है वो बाप के साथ उसका जुड़ाव कम दिख रहा है। हो सकता है आने वाले समय में बाप के नेता वहाँ काम करें और जुड़ाव हो भी जाए, लेकिन मुझे अभी कम लग रहा है। ये मैंने कहा, शहर भी कांग्रेस की साख का सवाल होगा। यदि शहर से कांग्रेस को कम वोट मिलते हैं तो फिर ये हो जाएगा कि नहीं, ये तो ट्रेडिशनल शहर तो बीजेपी का ही था, वहाँ तब दिनेश जी ने और नरेंद्र जी की व्यक्तिगत छवि में, फिर कहा ना, व्यक्तिगत छवि के कारण उनको वोट मिला और कांग्रेस का वोट बन गया। निरंतर इसी तरह हम आपको चुनावी विश्लेषण आपके सामने लाते रहेंगे। हमारी वो पूर्ण कोशिश रहेगी कि अब गांव और दानी जाकर भी वहां की क्या स्थिति आप तक पहुंचाई जाएगी। इसी तरह और भी चुनावी विश्लेषण आपके सामने हम बताते रहेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्रेश जी व्यास हैं, ललित जैन, एकता समाचार। धन्यवाद।